फेविकॉल के डब्बे, ट्रक सब मंगवा लीजिए। लेकिन आज जो बंगाल में चल रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि संविधान और देश का लोकतंत्र किस तरह से बलि चढ़ रहा है। जली ना, तेरी भी जली ना। लेकिन बहुत अहम सवाल है, वो क्या है? वो शेर की सियासत को लहू पीने की लत है, बाकी मुल्क में सब खैरियत है। क्या बात है? काटा किसने बोया? आप खुद अंदाजा लगाएं। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का चुनाव था, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव था। किस कदर यही बीजेपी के लोगों ने नंगा नाच नाचा है, नंगा नाच। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल SW रिएक्शन पर। आज की हमारी वीडियो टाइम्स नाउ नव भारत की एडिटर इन चीफ नविका कुमार पर है। हाल ही में उन्होंने अपने शो में सपा के प्रवक्ता अजीज खान से सवाल करा और अजीज खान ने इतना तगड़ा जवाब दिया उन्हें, आइए देखते हैं। अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पूरी आप विपक्षी एकता जरूर करिए, फेविकॉल के डब्बे, ट्रक सब मंगवा लीजिए। लेकिन आज जो बंगाल में चल रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि संविधान और देश का लोकतंत्र किस तरह से बलि चढ़ रहा है। जली ना, तेरी भी जली ना। लेकिन चूं नहीं निकल रही है। कांग्रेस पार्टी वहां कोर्ट में है, बीजेपी वहां कोर्ट में है और कोर्ट का फैसला आया है कि सेंट्रल फोर्सेस को वहां भेज दिया जाए। लेकिन उस पर भी जो स्टेट है उसको भी रिव्यू पिटीशन डाल रही है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब मैं पूछना चाहती हूँ, एक भी जवाब आपको मानव जायसवाल जी से मिला कि बंगाल में जो हो रहा है क्यों हो रहा है और सरकार की क्या जवाबदेही है? एक भी जवाब मिला? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी देखिए नाविका जी, हिंसा कहीं पर भी, इसमें नो डाउट कि ऐसे मौके पर जहां चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो पर्व के रूप में मनाया जाता है, अगर उसमें कहीं पर भी हिंसा होता है तो मुझे लग रहा निंदनीय है। इसमें बिल्कुल इसकी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती कड़े शब्दों में। लेकिन बहुत अहम सवाल है, वो क्या है? वो शेर की सियासत को लहू पीने की लत है, बाकी मुल्क में सब खैरियत है। क्या बात है? काटा किसने बोया? आप खुद अंदाजा लगाएं। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का चुनाव था, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव था। किस कदर यही बीजेपी के लोगों ने नंगा नाच नाचा है, नंगा नाच। यहां पर हमारे प्रत्याशियों को वो स्थिति पैदा की कि उनके घरों को खोद दिया गया। एक महिला, लखीमपुर में एक महिला की साड़ी तक को खींचा गया। क्या क्या नहीं जुल्म किया गया, नामांकन नहीं करने दिया गया, तमाम तरीके की परिस्थितियां पैदा कर दी गई। डीएम और एसपी मिल करके चुनाव लड़े, बीजेपी के साथ पैरेलल चुनाव लड़े। अरे कहना क्या चाहते हो? चिल्लाते रहे हम लोग, आवाज उठाते रहे, समाजवादी पार्टी के लोग आवाज उठाते रहे, चुनाव आयोग से कंप्लेन करते रहे। कोई सुनने को तैयार था? कोई सुनने को तैयार था? आप जो बो रहे हैं ना, पूरे देश में नफरत बो रहे हैं, नफरत, वो नफरत फैलेगी और वो नफरत के जिम्मेदार कौन है? बीजेपी। आज आप देखिए तमाम बातें हो रही हैं साहब, ओबीसी मुसलमान, ओबीसी हिंदू, अभी कैंडिडेट मिल नहीं रहे इनको। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चुनाव लोग लड़ना नहीं चाह रहे हैं। आज बंगाल में पूरी तरह से बीजेपी साफ हो चुकी है, उसका पत्ता साफ है। लेकिन हिंदू मुसलमान करके चुनाव लड़ने का प्रयास किया जा रहा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और रही बात हिंसा की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी चाहती है ध्रुवीकरण हो जाए और ध्रुवीकरण करके वो कहीं ना कहीं चुनाव को जीतना चाहती है, चुनाव में उसका लाभ लेना चाहती है। लेकिन जनता होशियार है, समझदार है जनता। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कांग्रेस भी ध्रुवीकरण करवाना चाह रही है इस लहजे से, तो क्योंकि बीजेपी के साथ कांग्रेस की भी याचिका है। नंबर 1, जली ना, तेरी भी जली ना। नंबर 2, कह रहे हैं अजीज खान साहब कि बीजेपी वहां से साफ हो चुकी है। अगर साफ हो चुकी है तो ये जो बम चल रहे हैं तो बीजेपी नहीं करा सकती, तो साफ हो चुकी है ही नहीं वहां पर, उसका कोई जनादेश नहीं है, उसका कोई वहां पर बोलने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो फिर बीजेपी कैसे करा रही है? ये अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रहे हैं? भाई मजा आया,
और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता तो आप लोगों ने देखा अजीज खान ने किस तरह नाविका कुमार को आईना दिखाने का काम किया है। लेकिन नाविका कुमार से कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि वो सरकार के खिलाफ कुछ बात सुन सकती है। वो सरकार के बेहद करीब है, इतनी करीब कि उनकी आलोचना उनसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। हालांकि बहुत शांत मिजाज की है, उनको कोई कितना भी मुंह पर गोदी मीडिया तक कह दे वो बुरा नहीं मानती, ये एक बात उनमें अच्छी है। लेकिन गवर्नमेंट से सवाल करना वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। गवर्नमेंट उनकी नज़र में सबसे अच्छा काम करती है, वो जो करे वो अच्छा काम, और विपक्ष जो भी करे वो गलत काम।